इस वक्त हम अयोध्या में नहीं बल्कि दिल्ली में मौजूद हैं और बिल्कुल उसी तरीके से तैयारियां सजावट की जा रही हैं मंदिर की, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को सजाया जा रहा है। यहाँ कुछ भक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का उत्साह है और क्या लेकर मंदिर को कहना चाहेंगे। सभी बोले जय श्री राम। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तजनों और इस कथन को सुनने वाले सभी भक्तजनों को हम सभी का प्रणाम। जैसे अयोध्या में आयोजन हो रहा है, यहाँ भी उसी तरह से आयोजन हो रहा है। इस कार्य में आरएसएस की टीम के हर स्वयंसेवक पूरे मन से, तन से, धन से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस यहाँ की टीम के नेतृत्व का श्रेय अगर मैं श्री ओम प्रकाश वैश्ला जी को देता हूँ तो वो न्याय संगत होगा, जो अपने कार्य में पूर्ण रूप से और पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो भारत माता का नहीं, वो देश का नहीं। मैं यहाँ जो लोग यहाँ कोई भी आपत्ति किसी कार्य में करते हैं, इसका मतलब है कि वे राम के नहीं, वे देश के नहीं, वे काम के नहीं। मैं सभी भक्तजनों को यहाँ अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने पूर्ण मन से राष्ट्र की सेवा में और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, सनातन धर्म के कार्यक्रम में अपनी पूर्ण शक्ति से कार्य करें। एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर सिर्फ मोदी एक इवेंट के लिए बना रहे हैं इसको, और जो भक्तजन हैं जिन्होंने 500 साल का ये संघर्ष देखा है और जिनके मन में उत्साह था, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये मोदी का इवेंट है या फिर उन भक्तों के लिए एक उत्साह का दिन है आज? ये राष्ट्रीय उत्साह का दिन है, ये मोदी जी का दिन नहीं, ये पूरे राष्ट्र का दिन है। और ऐसा जो कह रहे हैं ये मोदी का इवेंट है, वो बिल्कुल सरासरी गलत है। वे इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये पूरे सनातन का पर्व है और ये मैं तो ये कहता हूं कि एक दीपावली हमको इसी तरह 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है मनानी चाहिए। धर्म में राजनीति का कोई मतलब नहीं इससे, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। ये गलत है। 550 से इस गुलामी को झेलता हुआ ये राष्ट्र और ये सनातन धर्म इससे मुक्त हुआ है। ये सिर्फ मोदी का नहीं, ये पूरे राष्ट्र का है। अच्छा, कल 22 तारीख को ममता बनर्जी दूसरे मंदिर में जाएंगी, केजरीवाल लगातार हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि हनुमान जी जो है परम भक्त के रूप में एक माना जाता है, उनको जाना जाता है, हम हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन लगातार ये भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि सुंदर पाठ हो रहे हैं, केजरीवाल जगह जगह करवा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जाने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं हो रहा? ये चोरों का संगठन है। ये राष्ट्र के समर्थन में नहीं, ये राष्ट्र के विरोध में। फिर ममता ने पूरे बंगाल में बांग्लादेशियों को बसा लिया। केजरीवाल सारी दिल्ली की चोरी करके सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उन्हें लिए बैठे हैं। और अगर ईडी या अन्य कोई ऐसी एजेंसी जो उसकी जांच कर सके उसका सहयोग नहीं करते और कहते हैं कि ये हमारी मर्जी है, हम इसको नहीं मानते, ये गलत है। ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये राष्ट्र प्रेमी नहीं है, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। ये राष्ट्र का सम्मान कैसे कर सकते हैं? ये हिंदू राष्ट्र है। ये हनुमान जी, आप माइक लीजिए, आप ये हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हम राम की शरण में चले जाएं और हम पे कृपा करना। इनका भी मन जो है अंदर से जुड़ने को कर रहा है
पर ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक दिन ये भी राम की शरण में आ जाएंगे। जैसे तो वही बात हो गई कि हम राम को, हनुमान जी को मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे और मंदिर का भी विरोध करेंगे। नहीं, हनुमान जी की शरण में जाके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें राम की शरण में भेज दो, हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा करो। तो आज ये जो आप इस तरीके से एक दिवाली के रूप में इस दिन को मना रहे हैं, हालांकि कल जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु श्री राम की, और आपने एक भव्य मूर्ति भी देखी होगी कल, जो एक न्यूज पर भी दिखाई है, किस तरीके से आपको वो मूर्ति के दर्शन करके लगे? मूर्ति बाल्यकाल की मूर्ति है, भगवान श्री राम की बहुत सुंदर मूर्ति है, उसका कोई जवाब नहीं है। और हमारा ऐसा लगता है जैसे 550 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है और सनातन धर्म की वापसी हुई है। आगे भी ये इसी तरह चलता रहेगा। और जिस तरह का ये योगी जी ने, मोदी जी ने इंतजाम किए हैं वो बहुत ही सुंदर है, सराहनीय है। इसके अंदर कोई शक करता है तो वो अपने परिवार पे भी शक कर सकता है, इसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारा देश ऐसा लगता है जैसे आज़ाद हुआ है। इससे बड़ा कोई तीर्थ, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य कोई हो ही नहीं सकता।